नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में आपका बहुत स्वागत है। देखते देखते एक सप्ताह और बीत गया और अब कई ऐसी खबरें हैं जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय भी रखिएगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं और मैं आलोक तो आपके साथ हूँ ही। चर्चा शुरू हो चुकी है कई सारी। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस तो बहुत सारी बात है, भरती वाले इनकाउंटर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, अभी तक चर्चा हो रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है, रणभेरी बज चुकी है और सबसे पहले प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार मैदान में उतर चुके हैं। घोषणा भी हो गई, चलिए महावीर मंदिर में पूजा अर्चना भी हो गई और जनता के बीच जाना है। आपको मैसेज कैसे देना है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हमने तो चुना था नीतीश कुमार को, आ गए हैं सम्राट चौधरी, तो मैसेज कैसे देंगे? फोन करके तो देंगे नहीं। ये सारी बातें आम लोगों के जहन में आने लगी हैं। देखिए आलोक जी, आपने ठीक कहा, बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की रणभेरी बज गई। और देखिए, चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठते रहे और बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की जो तारीख घोषित की गई है, साथ में एक और उपचुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में दतिया। ठीक है, दतिया जी। हाँ, तो सवाल यह उठने लगा है कि क्या चुनाव आयोग सिलेक्टिव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में रिक्तियां हुई, इसके अलावा तमिलनाडु में रिक्तियां हुई। हुमायूं कबीर आपको पता ही है, दो विधानसभा क्षेत्रों से बंगाल में जीते, लेकिन वहां उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ और बांकीपुर और दतिया में हो गया। दतिया में क्यों हुआ? दतिया में इसलिए हुआ कि वहां कांग्रेस के विधायक की सदस्यता चली गई, उन्हें आपराधिक मुकदमे में सजा मिली। और 2023 के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में हारे कौन थे? भाजपा के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार हैं मध्य प्रदेश में। तो आपने मध्य प्रदेश में जैसे ही सजा मिली कांग्रेस विधायक को, उनकी सदस्यता रद्द कर दी, वहां उपचुनाव का ऐलान हो गया और बांकीपुर में नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। प्रशांत किशोर की जैसे ही सक्रियता बढ़ी, देखिए आज उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, लेकिन हम और आप जान रहे थे पिछले 1 महीने से कि वह बांकीपुर में घर घर दस्तक दे रहे हैं, संपूर्ण जनसुराज। तो बीजेपी के भीतर भी बेचैनी थी कि प्रशांत किशोर को कितना समय दें, क्योंकि जैसे ही प्रशांत किशोर आए, बांकीपुर एक हॉट सीट बन गया। देखिए, कई विधानसभा चुनाव हमने कवर किए हैं, आपने भी 2-3 कवर कर लिया। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बांकीपुर कभी हॉट सीट रही, नहीं, कभी नहीं। इसलिए कि बांकीपुर को सुनिश्चित बीजेपी की सीट मानकर चला गया। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर आए, देखिए प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। प्रशांत किशोर एक नाम है, प्रशांत किशोर एक ब्रांड है। अब बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, उनकी पहचान क्या बताई जाएगी? जितने लोगों के नाम चल रहे हैं वह अपने नाम से नहीं है, वह बीजेपी से है, संगठन वह बीजेपी से है। और यहां प्रशांत किशोर के साथ उलट स्थिति है, प्रशांत किशोर के कारण जनसुराज है। हाँ, तो देखिए बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, संपूर्ण तौर पर नितिन नवीन पर निर्भर करता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ही सीट है। हाँ, नीलरतन घोष की चर्चा हो रही है। नीलरतन घोष कौन, यह आपको पता करना होगा, यह आपको पता करना होगा। बगैर बीजेपी की पहचान के, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के, नीलरतन घोष एक गुमनाम चेहरे हैं। ठीक है, आपने कल किसी और की चर्चा की थी, अजीत लाली की मैंने बात की। अजीत लाली, लेकिन वह जाति से वैश्य है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कुम्हरार में भी संजय गुप्ता है। हाँ, संजय गुप्ता है। तो देखिए अजय लाली, अब चर्चा रणवीर नंदन की हो रही है, पुराने लोग हैं, ठीक है, उनकी एक पहचान है। अजय आलोक की चर्चा हो रही है। एक और चर्चा हो रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू, अभी बंगाल से टीएमसी के सांसद हैं, अभी वह भाजपा के साथ नहीं गए हैं, लेकिन एक चर्चा यह है कि शर्तें जुड़ी हुई है, आगे जाने के चांसेस हैं। शर्त क्या जुड़ी हुई है कि उनके बेटे
देखिए प्रशांत किशोर किसके बेटे हैं यह बताने वाले लोग कब मिलेंगे, हाँ? लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बीजेपी बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बना दे। जो पहले कांग्रेस हाँ उम्मीदवार मैं है। आ रहा हूं। तो लव सिन्हा कौन है? लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, पहचान यही है। 2020 में आपने ठीक कहा, वह कांग्रेस के प्रत्याशी बने और चुनाव हारे। 2019 में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हार गए थे। तो यदि लव सिन्हा भी लड़ने आते हैं तो लव सिन्हा भले ही कुम्हरार के वोटर होंगे, लेकिन उनसे मिलने कहां जाना होगा? मुंबई जाना होगा। 2020 के चुनाव में हारने के बाद लव सिन्हा कहीं दिखे क्या? कहीं दिखे क्या? और प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, प्रशांत किशोर ने तो कह ही दिया विधानसभा चुनाव में जनसुराज को मिली करारी हार के बाद भी प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अपने को बिहार को समर्पित किया हूं और 10 साल परिवर्तन के लिए दूंगा। ठीक है, तो प्रशांत किशोर के आते ही बांकीपुर की चर्चा ज्यादा बढ़ गई। नहीं देखिए, एक बात यह है, लोग भी कह रहे हैं नितिन नवीन की बात कुछ और थी। नहीं, नितिन नवीन की देखिए, तो मैं इतिहास पर आ रहा हूं, वो तो गलियों में उपलब्ध, मैं इतिहास पर आ रहा हूं। तो प्रशांत किशोर के आते ही जनता को क्या विकल्प मिला? जनता को विकल्प ये मिला है क्योंकि बिहार में सबसे अधिक बौद्धिक इंटेलेक्चुअल मतदाता, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, सबसे अधिक बौद्धिक मतदाता बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो जनता को विकल्प यह मिला है कि यदि आपको सरकार की हां में हां मिलाना है तब तो आप बीजेपी का जो भी उम्मीदवार बन रहा है ABCD, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, हाँ जाने चाहे ना जाने, उसे आप मत दे दीजिए। सरकार की हां में हां मिलाना है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे से सम्राट चौधरी की सरकार न गिरने वाली है, बनी हुई तो है ही, ठीक है ना। तो आपको सरकार की हां में हां मिलाने के लिए बीजेपी को वोट कर देना, यह बहस का विषय है। जीत हार मैं नहीं कह रहा कि जीत की संभावना बीजेपी की ही अधिक है, ठीक है, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो सरकार की हां में हां मिलाने के लिए आप बीजेपी को वोट कर सकते हैं। लेकिन जिन समस्याओं का सामना आप करते हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो आवाज उठनी चाहिए, यदि उसके पक्षधर आप हैं तो आप प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर, देखिए बिहार में अकेला प्रशांत किशोर वैसा शख्स है जो यह कहता है मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं है। बिहार के बाकी सारे नेता अपने इसी अमले को बढ़ाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं। जेड से वाई हो गया तो आपने सिक्योरिटी वापस कर दी, फिर जेड हो गया, हाँ फिर जेड हो गया। तो इस बात को समझिए, तो बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी? और बीजेपी की उम्मीदवार से भी बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी और कांग्रेस का फैसला क्या होगा। क्योंकि यदि प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे तो स्थितियां भिन्न होंगी। लोग क्षेत्र में कह रहे हैं कि तो बुखार छुड़ा देंगे। नहीं, सुनिए ना, इस वर्ड का सुनिए ना, तो साझा उम्मीदवार होंगे तो स्थितियां भिन्न होगी, साझा उम्मीदवार नहीं होंगे तो परिस्थितियां भिन्न होगी। अब यदि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के इतिहास को देखिए, 2010 के पहले यह पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र कहलाता था। इस विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी ने कभी भी जीत हासिल नहीं की है, कभी भी जीत हासिल नहीं की है। देखिए, मैं आपके साथ कार्यक्रम करने के पहले, वैसे मैं 1984 में पटना आ गया था और पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में ही रहना प्रारंभ किया था, फतुहा से पटना आया था। तब रणजीत सिन्हा, रवि सर को याद होगा, इनके पड़ोसी भी रहे हैं किदवईपुरी मोहल्ले में, वे कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, डिप्टी सीएम, डिप्टी मिनिस्टर भी बने थे। और उनके बारे में बड़ा मशहूर किस्सा था आलोक जी, कि उनका जो बैठक, जहां वह बैठते थे, बैठक कक्ष और पीछे का एक और कमरा, वह अपना भौकाल कैसे बनाते थे। बैठक कक्ष में वह लोगों के साथ बैठे होते थे, भीतर से कोई व्यक्ति, मोबाइल तो आया नहीं था, आता था, कहता था मैडम का फोन है, मैडम का फोन है, मैडम मतलब इंदिरा गांधी का फोन है, कोई फोन नहीं होता था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए,
तो रंजीत सिन्हा। अब देखिए, हमने कहा आरजेडी ने कभी जीत नहीं दर्ज की है। रंजीत सिन्हा को 1985 में रामानंद यादव ने हराया, ठीक है। और 1990 जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तब यहां लड़ाई हुई रामानंद यादव बनाम रामकृपाल यादव ने, जनता दल, ठीक है। और रामानंद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। रामानंद यादव से ज्यादा उन्हें पटना के लोग बुढ़ऊ कहते थे, ठीक है ना, शेर छाप पर। शेर छाप। और देखिए, तब पिंजरे में जिंदा शेर को लेकर प्रचार किया जाता असली वाला शेर, जी, असली वाला शेर, ठीक है ना। तो रामानंद यादव ने रामकृपाल यादव को चुनाव हराया, और चुनाव के नतीजे के बाद वह नारा मुझे याद है, लालू यादव को दे दो तार, रामकृपाल यादव की हो गई हार, ठीक है। लेकिन जब नवीन किशोर सिन्हा आए, ठीक है ना, उसके बाद देखिए, अब नवीन किशोर सिन्हा के बाद नितिन नवीन, उनके डेथ के बाद, उनके निधन के बाद जो आरजेडी के लड़ाके थे, वह धीरे धीरे पटना पश्चिमी को छोड़ते चले गए। रामानंद यादव ने पटना पश्चिमी छोड़ दिया, कभी दानापुर गए, अभी फतुहा से विधायक है। रामकृपाल यादव ने छोड़ दिया, सांसद हुए, सांसद हो गए, कभी विधायक नहीं हो पाए, ठीक है। बबन यादव को भी लड़ाया गया था। बबन यादव, ये लालजी टोला वाले, लालजी टोला के ही है ना, हाँ, लालजी टोला वाले, उन्हें भी लड़ाया गया था। शायद अभी जनसुराज में ही है, विधानसभा चुनाव के वक्त तो दिख रहे थे। तो आरजेडी का कभी यह गर नहीं रहा। जब कभी विधानसभा चुनाव की नौबत आई, तो आरजेडी और कांग्रेस में बॉल इधर से उधर फेंका जाता रहा, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। अब देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव ही देख लीजिए। रेखा गुप्ता को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया। रेखा गुप्ता की क्या पहचान है भाई? कौन है रेखा गुप्ता? कौन है रेखा गुप्ता? आरजेडी के उम्मीदवार है। नहीं, आरजेडी की उम्मीदवार है ना। रेखा गुप्ता की पहचान प्रशांत किशोर नहीं ना है। रेखा गुप्ता कौन है, कहां की है, उनकी राजनीतिक पहचान क्या है, उनकी राजनीतिक समझ क्या है, उनकी राजनीतिक सोच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं जानता। तो प्रशांत किशोर। अब देखिए, हम फिर से वहीं आते हैं। लोग कहेंगे कि मैं तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहा हूं। मैं तेजस्वी यादव की आलोचना नहीं करता, मैं विपक्ष को आईना दिखाता हूं। क्यों आईना दिखाता हूं? क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती बहुत ही आवश्यक है। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हुआ, आप दिल्ली चले गए। अब दिल्ली के बाद आप देश में हैं, विदेश में हैं, मुझे नहीं पता। तो आपको एक रणनीति तय करनी है, कि आपको बीजेपी को हराना है कि नहीं हराना है। और देखिए, हार कौन नहीं सकता है, हार कौन नहीं सकता है। क्या राबड़ी देवी राघोपुर नहीं हारी 2010 में? क्या राबड़ी देवी सोनपुर नहीं हारी? आप याद कीजिए, 2010 में, 2010 में ही। और याद कीजिए 1994 वैशाली का लोकसभा चुनाव, रवि सर को याद होगा, किशोरी सिन्हा सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी कैसे चुनाव हार गई थी लवली आनंद से। रामविलास पासवान हार गए, रामविलास पासवान हार गए, हाजीपुर। शरद यादव मधेपुरा, माफ कीजिएगा, लालू यादव मधेपुरा हारे, पाटलिपुत्र हार गए, पाटलिपुत्र हार गए। और किनसे हार गए? रंजन यादव से हार गए। हो तो कुछ भी सकता है, हो कुछ भी। अभी पप्पू यादव कैसे जीत गए? पप्पू यादव कैसे जीत गए? जबकि 40 विधायकों को तेजस्वी यादव ने डेरा डालकर वहां बैठाया था, इंडिया और स्वयं भी। तो कैसे? तो इसलिए देखिए, उपचुनाव जो होता है वह बहुत ही अलग किस्म का चुनाव होता है, और जनता वहां, अब देखिए ना, अब बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो गया ना। अब आप मान लीजिए कि जो स्टेट हाईवे पर कर वसूली का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ है, यह 30 जुलाई तक लागू नहीं होगा। आप देख लीजिएगा कल से कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के क्षेत्र में फालतू के चालान कटने बंद हो जाएंगे। देख लीजिएगा कि जैसे ही जल जमाव होगा, जनता को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा तत्पर सरकार होगी। क्योंकि चुनाव है, क्योंकि चुनाव है, ठीक है ना। बिजली कम से कम कटेगी, क्योंकि अब वहां प्रशांत किशोर से लड़ना है। तो अब देखिए, प्रशांत किशोर की चिंता क्यों एनडीए को भी है, और प्रशांत किशोर की चिंता क्यों आरजेडी को भी है। प्रशांत किशोर की चिंता एनडीए को इसलिए कि प्रशांत किशोर मुद्दे की बात करते हैं।
देखिए, प्रशांत किशोर की चिंता इसलिए है कि वह विधानसभा पहुंच जाएंगे तो उनकी बातें गंभीरता से देश भर में सुनी जाएगी। उन्हें इकोनॉमिक्स का पता है, उन्हें पॉलिटिकल साइंस का पता है, उन्हें सोशल साइंस का पता है। और आज प्रशांत किशोर ने आपने अभी जो बात कही उस पर उन्होंने कहा कि हम अगर एक जीत कर चले गए विधानसभा में तो बाकी सारे 242 पर भारी पड़ जाएंगे। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर हमने क्या कहा कि तेजस्वी यादव की परेशानी क्या है। तेजस्वी यादव की परेशानी है कि यदि प्रशांत किशोर जीत गए तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अकेले जीतने के बाद भी वह होंगे, सारे मुद्दे उठाने लगेंगे। हमने पिछले दिनों एक तुलनात्मक टिप्पणी की थी ऋषु श्री प्रकरण में कि तेजस्वी यादव और सुधाकर सिंह में क्या फर्क दिखा, क्या फर्क दिखा। तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, नहीं तो इसमें एक फेयर बात भी करनी चाहिए। जैसे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं जी, उन्होंने घोषणा कर दी है तो उनको भी तो पहल करनी चाहिए ना। नहीं, पहल करनी चाहिए, नहीं पहल करनी चाहिए, हमारा और आपका, आप बात कर ही नहीं रहे हैं, अगला आदमी क्यों बात नहीं कर नहीं, रहा है? ये हमारा और आपका मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमने ये कहा, देखिए, कहाँ किससे बात हो जाती है, नहीं बात होती, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। कहाँ किससे बात हो जाती है, और किसी भी चीज को फॉर गारंटीड विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव में नहीं लेना चाहिए। भाई, राघोपुर तो यादवों का गढ़ ना, तो फिर राबड़ी भी क्यों हार गई थी? रोमपोप का, मधेपुरा गोप का शरद यादव से लालू यादव क्यों हार गए? और आपने देखा था कि वैशाली में 1994 के इलेक्शन की बात कर रहा था कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा को चुनाव हराया था। तो वहां कहने के लिए सबन में ये दो जातियां आपस में लड़ती हैं, भूमियार और राजपूत, दोनों एक हो गए थे, दोनों एक हो गए थे। तो यही क्या रवि सर, मैं गलत कर रहा हूं? बांकीपुर आपकी टिप्पणी भी, बांकीपुर नहीं, राघव, अब देखें ना, वहां से इतने बड़े रामा सिंह ने किसको हराया था जी लोकसभा में, आप देख लीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह को, रघुवंश प्रसाद सिंह को हरा दिया, फिर बीना देवी ने हरा दिया। हाँ, बीना देवी ने हरा दिया। ये सब तो होते रहता है। लेकिन एक बात है ज्ञानेश्वर जी, अभी आप शुरू में दो बात की चर्चा की कि जैसे लव सिन्हा की बात हम लोग कर रहे हैं, लव सिन्हा के उनको जब उनके पिताश्री के नाम से जाना जा रहा है, तो ये नितिन नवीन के पिताश्री के चलते ही, नवीन सिन्हा के चलते ही नितिन नवीन को जाना जाता है। लेकिन इतना लंबा कालखंड है ना, नितिन नवीन ने भी काफी मेहनत किया, इतना लंबा कालखंड है कि नितिन नवीन की एक अपनी पहचान बन गई है। और नितिन नवीन ने अपनी पहचान, वैसी पहचान बनाई जिसमें बांकीपुर के हर घर में वह किसी के छोटे भाई, किसी के बड़े भाई, किसी के भतीजे, किसी के पोते, तो आत्मीयता विकसित करने में। लेकिन नितिन नवीन का यह चुनाव नहीं है। हाँ, नितिन नवीन के लिए यह चुनाव जितना आवश्यक है, नितिन नवीन को वोट नहीं करना है। नितिन नवीन जिससे उम्मीदवार बना रहे हैं। और देखिए, संकट यह होता है कि जब आप बहुत बड़े पद पर चले जाते हैं और आपको अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, तो उसमें बड़ी लंबी रेस होती है। यदि आपने किसी एक को चुना तो दूसरे 10 जो हैं वो शिथिल पड़ जाते हैं। आज ही आप किसी से मिलकर आए, किस्सा कहानी आपने सुन, नहीं, देखिए वो ठीक है, लेकिन ये इस सीट पर जो भी उम्मीदवार होगा तो ये नितिन नवीन की प्रतिष्ठा ही साख पर होगी। बिल्कुल, इसमें कहां सकता, वही कह रहे हैं, कोई जीते कोई हारे, लेकिन लड़ेंगे तो तरह वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, नहीं, जो भी जीते जो भी हारे, अगर प्रशांत किशोर मार्जिन भी घटा देते हैं ज्ञानेश्वर जी, जिससे मार्जिन की बात जीत हार का, तो यह भी एक कहीं बहुत बड़ा आपको स्टेक पर रहेगा। देखिए, यही बात समझने की है कि चुनाव लड़ने के बाद भी प्रशांत किशोर लूजर नहीं होंगे। यदि चुनाव वे हार भी जाते हैं तो मत कितना आया यह महत्वपूर्ण होगा। यदि जीत हार का अंतर 20,000 से कम का हो गया तब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, जैसा आलोक जी ने स्वयं में कहा था कि आपको नरेंद्र मोदी को संदेश देना है कि नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो 20,000 से कम। और दूसरी बड़ी चुनौती क्या है विपक्ष के लिए कि आरजेडी ने या कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया और प्रशांत किशोर चुनाव हारने के बाद भी नंबर 2 हो गए, तो विपक्ष कौन कहलाएगा? नहीं, निश्चित रूप से तब तो प्रशांत किशोर का तो तूती बोलेगा ही, इसमें कहां दिक्कत है। देखिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा लूजर क्या है, अभी क्या है उनके पास, अभी क्या है उनके तो, जो हकीकत बात है, ईमानदारी तो इस बात में भी कि हाँ, आरजेडी ने भी आज तक यहाँ पर जीत हासिल की नहीं है। इसमें तो आपसी समन्वय बना के ही ना इसको तगड़ी फाइट देनी होगी। क्योंकि देखिए, मैं फिर कर दे रहा हूँ, जो मेरी समझ है, अगर 3 लोग लड़े, तीनों पार्टियों से लड़े, तो फिर कोई फाइट बड़ा होने नहीं जा रहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 3 लोग लड़ गए तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि
भाजपा को ही बढ़त है, ठीक है ना, भाजपा को ही बढ़त है, लेकिन एक संदेशा यह भी जाएगा कि बीजेपी को आसान जीत दिलाने में राजद और कांग्रेस ने मदद की, राजद और कांग्रेस ने मदद की, ठीक है। ये तो प्रशांत किशोर कहेंगे ना, नहीं, प्रशांत किशोर नहीं कहेंगे भाई, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, हाँ, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, हाँ, भाई आपको क्यों आप भूल जाते हैं 1990 माफ कीजिएगा 2005 में मोकामा की कहानी भूल जाते हैं। अनंत सिंह के बड़े भाई को हराने के लिए, दिलीप सिंह को हराने के लिए नीतीश कुमार ने क्या खेला था? सूरजभान सिंह को उम्मीदवार न बनाकर भी सूरजभान सिंह को उम्मीदवार बना भी दिया था, नॉमिनेशन कैंसिल भी हो गया था। नहीं, सूरज सिंह को बनाया था। हाँ, सूरज सिंह, दूसरे सूरज सिंह को समता पार्टी का टिकट दिया गया था, जेडीयू का टिकट दिया गया था। उन्होंने नामांकन का पर्चा गलत भरा था, जानबूझकर गलत भरा था, और ये सूरजभान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके नामांकन का पर्चा रद्द हो गया था, और रेस में ये सूरज सिंह आ गए, थे। ये वहां कहानी ये तो पॉलिटिकल जो ट्विस्ट होता है ना, तो आप कैसे लड़ना चाहते हैं, आप कैसे लड़ना चाहते हैं? मतलब प्रशांत, मतलब इसमें तो थोड़ी सी बात थोड़ी सी हल्की इतर हो जाएगी जी। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आरजेडी कैंडिडेट ना दे? नहीं, मैं कहने वाला कौन होता, मैं कहने वाला कौन होता हूं, और ना मैं तेजस्वी यादव हूं, ना मैं प्रशांत किशोर हूं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव जहां हैं, और एक बात और समझ लीजिए, प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के हर मोहल्ले में पदयात्रा करेंगे, ठीक है, शुरू भी है, कई जगहों पर देखा है, पदयात्रा करेंगे। नितिन नवीन भी कम से कम 10 दिनों तक रहेंगे, ठीक है जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बड़ा पद है, ठीक है, और 10 दिन रहेंगे। और यदि तेजस्वी यादव लड़ा रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हर गली में घूमेंगे? नहीं, यही फॉल्ट है। पिछली बार चुनाव में, मेन चुनाव में एक दिन आए थे, तो फिर आप उम्मीदवार क्यों लड़ाते हैं? आप उम्मीदवार क्यों लड़ाते हैं? उम्मीदवार क्यों लड़ाते हैं जब लड़ना ही नहीं है? जब लड़ना ही नहीं, रेखा गुप्ता कोई नहीं है ना, रेखा गुप्ता कोई नहीं है ना, और रेखा गुप्ता को वैश्यों का मत मिल गया, 46,000 मत मिले थे, या मानने को मैं नहीं, देखिए गणेश्वर जी, इनको थोड़ा सा आप आलोक जी से समझिए, जिस विधानसभा क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उपचुनाव की, वहां पर जो ही हरा गमछा लेकर के ऐसे ऐसे करिएगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तेजस्वी यादव हो या आप हो या हम हो। इसलिए इतनी बात आप समझ लीजिए, उस कैसे वहां पढ़े लिखे लोगों का या विधानसभा का उपचुनाव है, जिस क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां पर नहीं चलने वाला है ये सब आपको। हाँ, पटना से आप थोड़ा सा दूर जाइए, वहां पर आपको हरा गमछा करिएगा तो चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर केसरिया रंग चलेगा। इसलिए अब इस बात को मान के चलिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं, केसरिया रंग चलेगा भाई, चलेगा ही, उसे एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं, चलेगा ही चलेगा। नहीं, देखिए, तब है कि नहीं, केसरिया और पीला क्यों होनी? हाँ, आप इस बात को समझिए, आप कह रहे हैं आरजेडी लड़ेगी, ठीक है, आरजेडी लड़ेगी, रेखा गुप्ता को लड़ने के लिए कितना करोड़ देंगे तेजस्वी यादव? मैं ट्रेजर नहीं हूं। आप ट्रेजर नहीं है ना, नहीं है ना। देखिए, बीजेपी सब कुछ लगाएगी, सब कुछ लगाएगी। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजा माना जाता है, 12 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। प्रशांत किशोर भी सब कुछ लगाएंगे, और आप केवल उम्मीदवार दे देंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, गली गली घूमेंगे भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करेंगे, जीत हो जाएगी। जीत हो जाए नहीं, आप लड़ाई में रह जाएंगे, लड़ाई में रह जाएंगे। तो ये आपको बड़ी बात को समझना होगा। और याद रखिए, हम फिर कह रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा जी। अमिताभ बच्चन ने चुनाव हरा दिया था। हेमवती नंदन बहुगुणा के राजनीतिक कद के सामने क्या, और यहीं से आप बिलौटी पर चले जाइए, भरत तिवारी प्रकरण, सेंटिमेंट जो जाएगा, भरत तिवारी प्रकरण ने सबन समाज में एक गुस्सा पैदा कर रखा है। सबन समाज में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो बसावट है, बुनावट है, वहाँ सिर्फ कायस्थ नहीं है, वहाँ ब्राह्मण भी हैं, वहाँ भूमियार भी हैं, वहाँ राजपूत भी हैं, ठीक है। तो इसलिए, और देख ही रहे हैं, भरत तिवारी प्रकरण में हर पार्टी स्कोर करने में लगी हुई है, स्कोर करने में लगी हुई है। आज अशोक चौधरी भी चले गए जेडीयू की ओर से, उन्होंने भरत तिवारी के पिता से बहुत ही संवेदनात्मक मुलाकात की, माँ से भी मिले और कहा कि यह गलत हुआ है, वह पहले से कह रहे थे। तो इसके साथ ही महावीर चौधरी फाउंडेशन की ओर से उन्होंने
5 लाख रुपए की सहायता भी दी। चेक दिया था। तो अशोक चौधरी गए, तो अशोक चौधरी अपने मन से नहीं गए होंगे। अशोक चौधरी के वहां जाने में जेडीयू के नेतृत्व की सहमति होगी। जी। क्योंकि अशोक चौधरी बिगड़े हुए रिश्ते को बनाए हुए रिश्ते में बदलना जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बखूबी ये जानते सही हैं, बात। ठीक है ना, इस बात को समझिए। तो अशोक चौधरी क्यों नहीं जाते? जब बीजेपी के नेता जा रहे थे, भाई मिथिलेश तिवारी ने बोला, अश्विनी चौबे चले गए। अश्विनी चौबे चले गए, आनंद मिश्रा चले गए, और भारतीय जनता पार्टी का ही वह कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, राकेश ओझा, ये सब चले गए। तो इन्हें भी कहीं से रोका नहीं गया, तब न गए। और चिराग पासवान ने जाकर वहां क्या कह दिया, तो सब लोग स्कोर करने में लगे हैं। और देखिए, बहुजन महापंचायत को रोका गया, ठीक है, सामाजिक टकराहट को रोक दिया गया। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के पहले भरत तिवारी मामले की गूंज को थोड़ा विराम देना बीजेपी के लिए आवश्यक है, नहीं तो बात बिगड़ेगी। वो आगे यहाँ तक आएगी। हाँ, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर आए हैं, प्रशांत किशोर नारा गहना जानते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर राम मंदिर की चोरी का भी मसला उठाएंगे। राम मंदिर के चोर कौन है, वे गिरफ्तार कर क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? और राम मंदिर के भक्त, भगवान राम के भक्त सिर्फ अयोध्या में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश भर में। पूरे देश भर में है। और अयोध्या का जब मूड खराब होता है तो अयोध्या में बीजेपी हार जाती है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत जाती है। समाजवादी पार्टी जीत जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो बांकीपुर विधानसभा जो उपचुनाव है वह बहुत ही संवेदनशील चुनाव हो गया, बहुत ही संवेदनशील चुनाव हो गया। इसके कई दिशा भी होंगे। हाँ, कई बिल्कुल मैसेजेस भी होंगे। बिल्कुल होंगे। देखिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस विधान परिषद वाले चुनाव को छोड़ दीजिए, भोजपुर बक्सर वाले को, जहां आरजेडी की जीत हो गई। जनता से चुनने के लिए यह पहला चुनाव है ना, जनता से चुनने के लिए यह पहला उपचुनाव है ना बांकीपुर। और देखिए, मैं कह रहा था, मैंने शुरुआत कहां से की? मैंने शुरुआत की कि सेलेक्टिव बांकीपुर दतिया। आपने कल ही सुना, जब हम लोग लंच कर रहे थे लाइव सिटी की टीम के पूरे लोग, 8 मिलियन कि सब्सक्राइबर। साहेबगंज के विधायक राजू सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई। सजा हुई है। सजा हुई है, सदस्यता अब खत्म कर दी गई। सदस्यता। देखिए, अब यहां भी देखना होगा आपको, सदस्यता खत्म करने में कितना समय लेती है बीजेपी। हम बीजेपी इसलिए हम बीजेपी इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा में अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, सरकार भी बीजेपी की है। राहुल गांधी को जब सजा मिली थी तो 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ठीक है। बाद में वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से स्टे मिला, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और फिर उनकी सदस्यता बहाल हुई। लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं कि सजा मिलने के बाद तुरंत बीजेपी वालों की सदस्यता खत्म नहीं की गई, उन्हें इतना मौका दिया गया कि वह हाईकोर्ट पहुंच सके और वहां से स्टे ले सके। तो यहां भी अभी तो यहाँ सत्र भी होना है, सत्र भी होना है, इसी महीने होना है, सत्र भी होना। लेकिन कमजोरी क्या है? देखिए, यह कमजोरी प्रशांत किशोर ही खत्म कर सकते हैं कि यहां विपक्ष को किसी बात से मतलब नहीं है। जैसे ही राजू सिंह को सजा हुई थी, क्या तेजस्वी यादव को बोलना नहीं था? देश के उदाहरण इकट्ठा नहीं करने थे? राहुल गांधी का उदाहरण नहीं देना था कि कितने घंटे लगेंगे? लेकिन तेजस्वी हैं कहां, देश में हैं विदेश में, मुझे नहीं पता। समझे? बिलौटी में सभी ने स्कोर किया, लेकिन आपको एमवाई की राजनीति करनी है, इसलिए आप वहां नहीं गए नहीं। और देखिए, फिर हम नागमणि कुशवाहा पर आ जाते हैं। वैसे अच्छा लगा, हमने 2 दिनों पहले एक पोस्ट किया था कि नागमणि कुशवाहा जो मीडिया के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वह अपने पीछे 2 हथियार बंद लोगों को राइफल बंदूक लिए खड़े रखते हैं। यह कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? वह सम्राट चौधरी का बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं? क्या यह दिखाना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के राज में बंद कमरे में भी नागमणि कुशवाहा सुरक्षित नहीं है? तो हमने ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी करें, राज तो सम्राट चौधरी। तो हमने ये देखा कि कल जो उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की है, उसमें वे हथियार बंद लोग
मेरे पोस्ट का ये असर हुआ, नहीं। बाकी बातें चलिए, गरिमा भारती भी हैं, क्या लगता है जिस तरह से बांकीपुर में समीकरण बना है, आप तो इधर ही से आती हैं, ये अपना ऑफिस भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है, तो क्या माहौल है, क्या चर्चा है? देखिए, पूरी राजनीति समीकरण और कैसे क्या होने वाला है, ये सब की बात ज्ञानेश्वर जी ने पूरे विस्तार से बता दी, आपने भी चर्चा की। मैं एकदम बेसिक बात करना चाहूँगी। हम लोग अभी जहाँ पर हैं वो भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है। सर, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आपने ही मुझे जानकारी दी कि खबर पढ़ो और फिर बात करो चलने का मौलिक अधिकार। तो वॉकिंग राइट जी, और लाइव सिटीज ने लोगों को बताया कि जी फंडामेंटल राइट हो गया है वॉकिंग राइट। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार में किसी को या फिर अभी मौजूदा विधानसभा में जो विपक्ष है उनमें से इस मुद्दे को किसी ने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा बड़ा है। सड़क पर जा रहे हैं ठोकर, मैं आती हूँ उस पर। अभी मैं नीचे टहल रही थी, बांकीपुर का इलाका है, आप देखिए कि यहाँ से वहां तक हर जगह जो फुटपाथ है लोगों के चलने की जगह नहीं है। और जैसा प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, बेशक उन्होंने ये खबर पढ़ी होगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो खबरों से राब्ता रखते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और बांकीपुर विधानसभा अर्बन सीट है, मिक्स पॉपुलेशन है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। नितिन नवीन भले ही आज जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कुछ कमियां तो हैं जिनको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आलोक, खुद आप भी उसी इलाके के बाशिंदे हैं। नहीं, आलोक की बात आपने कर दी। आलोक मंदिरी मोहल्ले के रहने वाले हैं। जी। मंदिरी में भी बिल्कुल नई नई सड़क बनी है, सर्विस रोड भी बना है। और देखिए, कोई देखने वाला है क्या? सर्विस रोड पर गाय भैंस बनना शुरू हो गए। वही तो सड़क का हाल हमने लाइव सिटीज ने और दिखाया कि आपने जिस फुटपाथ की बात की, वॉकिंग पाथ की बात की, देखिए मैं तो आप लोगों में से सबसे ज्यादा देश घुमा हूँ। मैंने पटना घूमा, दिल्ली घूमा, चंडीगढ़ घूमा, जम्मू घूमा, श्रीनगर घूमा, महाराष्ट्र घूमा, कर्नाटका घूमा, तमिलनाडु घूमा, बंगाल घूमा, सिक्किम घूमा। पटना की सड़कें और पटना हमें इस मामले में, हरियाली मामले में, कहीं आपको पेड़ दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। कहीं आपको पेड़ दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। और आपको यह भी लुटियन से मिलता है। नहीं, छोड़िए लुटियंस में आप करते रहिए नीतीश कुमार और शिवराज चौधरी की सेवा। तो कहीं पेड़ नहीं दिखता है। और यह भी आपको कहें कि वन एवं पर्यावरण का खर्च पटना शहर के लिए, जो पटना के समतुल्य राजधानी है, उससे कम नहीं होगा। बस लूट है, बस लूट है। और हम और आप, मतलब जो इस सत्ता के जो आलोक जी ने कहा, सिर्फ लुटियंस में रहने वाले लोग जानते हैं कि सांस का महत्व क्या है, कि जो हम सांस लेते हैं वह सांस कहां से आता है, और जो हम सांस बाहर निकाल देते हैं उस सांस को ग्रहण कौन करता है? जी, उस सांस को तो पेड़ ही ग्रहण करता है ना। और उस पेड़ को ही आपने काट दिया, उस पेड़ को ही आपने काट दिया, और पैसे उतने ही खर्च हुए। पैसे उतने ही खर्च हुए। ये वन और पर्यावरण वाला जो मंत्रालय है, वो जब जगदेव पथ से अंदर आते हैं लोग, उसी रास्ते में पड़ता है ना। अरण्य भवन। जी, कल हम अपने सहयोगी के साथ ये लाइव सिटीज के लंच के बाद वापस दफ्तर आ रहे थे, रास्ते हमने अपने मतलब खुद पहली बार देखा कि वन पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार का ये विभाग का ये दफ्तर है, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत ऑफिस बना हुआ है एयरपोर्ट के बगल में। जी, एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में। उन सब वो सारी चीजें बहाल है वहां पर, सारी व्यवस्थाएं बहाल है, और उतने क्षेत्र में हरियाली है। लेकिन हम लोग जब मेन सड़क पर चलते हैं, आप कई लोग तो गाड़ी से चलते हैं, हम लोग जब टू व्हीलर से चलते हैं तो पता चलता है कि पैरों में पोल्यूशन की वजह से, गर्मी की वजह से क्या हालत खराब होती है। नहीं, वो तो देखिए, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात की, देखिए बाकी बातें करें, बिहार के अर्थ संकट की बात जरूर करनी होगी। आलोक जी, आप कह रहे थे, नहीं, जानकारी है बिहार में ट्रेजरी को फिर से बंद कर दिया गया है इस महीने। ट्रेजरी बंद तो नहीं हुआ है, ट्रेजरी में विपत्रों के भुगतान पर एक अघोषित पाबंदी हो गई। हाँ, सिर्फ सैलरी और पेंशन छोड़ के कुछ आपको बिल पास नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसे हैं ही नहीं। और पैसे नहीं, क्या रवि सर? ठीक बोल रहे। सारे संवेदक और निवेदक परेशान हैं, सारे संवेदक। तो फिर जब वो परेशान हैं तो फिर काम कैसे होंगे? काम कैसे होंगे? ये फ्री बीज जो है ना, फ्री बीज और फ्री राशन, देखिए मैं गरीबों को सहायता देने के पक्ष में हूं, तो आपदा का समय ना, लेकिन आपदा का समय ना, नहीं, गरीबों सब दिन नहीं, मैंने क्या कहा, गरीबों को सहायता देने के पक्ष में हूं, लेकिन गरीबी मिटाने के उपाय भी किए जाने चाहिए।
बिल्कुल। हाँ, गरीबी मिटाने के उपाय। गरीब कम कैसे हो? गरीब तब कम होंगे जब रोजगार की सृजन होंगे, गरीब तब कम होंगे जब शिक्षा होगी, गरीब तब कम होंगे जब उनकी जिंदगी में सुधार होगा। तो आप गरीबी, और देखिए आप वोट बैंक के चक्कर में, मैं ऐसे कई लोगों को, कई 100 लोगों को जानता हूं जिनके घर में बाइक भी है, पक्के घर भी है, फिर भी वह राशन उठा रहे हैं, फिर भी वह राशन उठा रहे हैं। आप बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात करें, देखिए हमें किसी ने बताया, पता कीजिएगा, कि जहां एमएलसी क्वार्टर बना है आर ब्लॉक के पास, वहां 10,000 मतदाता वोटर लिस्ट में करीब दिखते हैं। कहां से आ गए भाई? कहां से आ गए? कहां से आ गए? कल आप ही के साथ संवाद में पटना के एक भद्रजन बता रहे थे कि पटना में कितने लोगों के राशन कार्ड, 25,000 के करीब लोग राशन कार्ड नाम काट दिए गए, उसका भी दूसरा दिखेगा। तो देने को पैसे नहीं है सरकार के पास, देने को पैसे नहीं है। और नीतीश कुमार की जिद के कारण, आपकी इच्छा के कारण आपने यह तय कर रखा कि शराबबंदी मुझे खत्म नहीं करनी है। और आपको मालूम है, पटना में एक बांकीपुर का एक उदाहरण लेते हैं जी, आपको भी याद होगा, पिछले दिन एक मित्र हमारे मिलने आए थे, उन्होंने कहा पटना में ही बांकीपुर जो जीएसटी ऑफिस है, हाँ याद कीजिए ना, जीएसटी ऑफिस है, हाँ वहाँ क्या जीएसटी का पैसा लेना है, यही पटना के नाला रोड के पास कमीशन 10% आपको देना है सर, सिस्टम है। नहीं तो बस नहीं, यानी कि उन व्यक्तियों के साथ 40-45 लाख रुपए लेना था, अपना जीएसटी का पैसा वापस लेना था, तो 4.5 लाख रुपए देना होगा, 4.5 लाख देना होगा। रवि सर एकदम कंपल्सरी कैश में देना होगा। देना है कि नहीं छोड़िए, इस पर वो लेकिन बता सबसे रहे थे। अहम बात है ज्ञानेश्वर जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिलौटी में जो घटना हुई, वह तो कुछ पैसे का ही मामला था कि जो काम चल रहा था उसको भरपाई जो वहाँ का चल रहा, वो नीचे लो लैंड एरिया में जो आके विस्थापितों को भर दिया था, उसी का कितना 14 करोड़ की 14 लाख का कुछ पेमेंट का मसला था और उसमें नहीं हो रहा था, ये एक मामला। लेकिन अब दूसरा पहलू क्या है कि अशोक चौधरी का वहां जाना, क्या चिराग पासवान गए उसके कारण उनको जाना पड़ा? क्योंकि चिराग पासवान और का जेडीयू का क्या रिश्ता है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि चिराग पासवान के जाने के बाद अशोक चौधरी का हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में जल्दबाज जाना और 5 लाख रुपए नहीं, हम देखिए, हम रवि सर इस बात से सहमत नहीं, हड़बड़ाहट और बौखलाहट नहीं। जब भाजपा अपने नेताओं को रोक नहीं रही है, क्योंकि सबंध मतों की चिंता है, चिराग पासवान को चिंता है, तो जेडीयू क्यों इस पे पीछे पड़ जाए? क्यों जेडीयू इसमें पीछे पड़ जाए? उसे भी अपने वोटों की चिंता करनी है, उसे अपने वोटों की चिंता जब वोट बैंक की राजनीति ही हो रही है तो हर लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे। खैर चलिए, बिलौटी की बात कर लिए, जरा जून वाला महीना, धनवर्षा वाला महीने की बात कीजिए ना रवि सर। आप लोग मार्केट में थे, बहुत सारी खबरें थी। देखिए, कई विभाग की खबरें छन करके आई जी, और मैसिव जो है सो हंटिंग होता है ना, हंटिंग, तो वो चल रहा था इस दरमियान, क्योंकि जून के बाद में फिर आपको लंबे समय के बाद दिसंबर तक शांति है, फिर आपको, तो इसमें जो हंटिंग होता है वो कौन हंट कर रहा था? वो माननीय मंत्री के जो साथ में रहते हैं, किसी के कुछ, किसी के नेता, किसी के अभिनेता लोग लगे हुए थे, और वो उसमें मैसिव हंट हुआ। लाइव सिटीज के दफ्तर में भी लोग आया था कि ये खबर को हटा दीजिए, इस खबर को रुकवा दीजिए, इस तरीके की बात लोग करते हुए दिखाई पड़े, और उसके लिए मिन्नत भी, आरजू भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। जो खबर थी, सच्चाई थी, उसको हम लोगों ने जनता के समक्ष, लाइव सिटीज के व्यूअर्स के समक्ष तो बहुत हुई है, बहुत हुई है। औसतन मंत्रियों ने कितना कमाया होगा? मतलब मिनिमम कमाया होगा तो 12-15 करोड़ रुपए मिनिमम मंत्रियों ने। हाँ, मंत्री मिनिमम पर और एक मंत्री एक, हाँ, एक मतलब मिनिमम हम बता रहे हैं। अच्छा, और मैक्सिमम गया होगा वही 150 करोड़ तक का। 150 करोड़ रुपए? 150 नहीं, आप ओवर सर नहीं, हम ओवर एस्टिमेटेड है। 482 लोगों का हुआ है। हाँ, हम और बता रहे हैं जो बिजनेस क्या बात कर रहे हैं यार, वो मतलब आप सभी विभागों को 150 तो कोई बिजनेस गया, लेकिन कुछ विभाग में नहीं भी हुए, और कुछ विभागों की संचिकाएं मुख्यमंत्री ने अटका दी। जैसे अब उदाहरण स्वरूप लीजिए, मद निषेध विभाग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सभी चर्चा में है। परिवहन में क्या हुआ, दामोदर रावत के विभाग में क्या हुआ, तो वहां तो अब ऐसे ही देखिए, लोग कहते हैं, मुझे विश्वास है भाई, मुझे तो एक मंत्री नहीं, एक वरिष्ठ मंत्री ने, जेडीयू को एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि तो ऑक्शन हो रहा था विभाग में बैठ के, वो 90 दे रहा, तुम 1 दोगे तो बोलो, 90 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दोगे तो बोलो ना, तो जाओ हटो यहाँ से। भाई मुझे तो एक भद्रजन ने, एक व्हिसल ब्लोअर ने 30 जून को एक तस्वीर भेजी, एक गाड़ी की तस्वीर थी, गाड़ी का नंबर 9, ठीक है ना, सब 9 नहीं, एक ही गाड़ी, और सूचना ये दी गई कि इसी गाड़ी से रुपया पहुंचाया जा रहा है मंत्री जी को, इसी गाड़ी से रुपया पहुंचा,
और हमने तो ऐसे ऐसे विभागों के किस्से सुने जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस विभाग में भी इतने पैसे लगते हैं क्या। मैंने कहा ना, आप हाँ। माने ना माने, ओवरऑल मैं बताया था, इसलिए आपने आपको लगा लेकिन कि सम्राट चौधरी ने 150 बड़ा करोड़- ऐलान सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया कि चाहे मंत्री हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे आईएएस हो, तो अब तो दिखाए ना। दिखाएं। हाँ ऐसा नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग, जी, तेरा साईं तुझ में है, तू झांक सके तो झांक। चलिए। सम्राट चौधरी को सब मालूम है, ऐसा मालूम। नहीं है, बहुत जगहों पर नजर फेरनी ही पड़ती है। जी, तो खैर, धनवर्षा हुई, अच्छी कमाई हुई है। इस विशेष अंक में तो इतना ही, क्योंकि इस बार तो हॉट सीट बांकीपुर ही है, और मुझे लगता है कि अगले बिहारी हफ्ता में भी चर्चा इसी बांकीपुर को लेके ही होगी। बिल्कुल। लोग क्या कह रहे हैं कमेंट में आप बताइएगा, ताकि आपकी बातों को भी हम इस कार्यक्रम में रख सकें, आपके सवालों को भी हम इस कार्यक्रम में उठा सकें, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि बांकीपुर का चुनाव अभी तो चलना है, तो 2-3 हफ्ते यही चलना है। आप लाइव से बने रहे, देखना होगा साहिबगंज में भी चुनाव की घोषणा होगी 6 महीने के बाद। अगर अभी 6 कैंसिल महीने के करेंगे, भीतर ना, 6 महीने के भीतर, अभी अगर कैंसिल करेंगे तब ना। बिल्कुल। इस महीने में सत्र भी है, इस महीने में मानसून सत्र भी है विधानसभा का। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।